एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज यूनिवर्स की तरफ से बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि कुछ होने वाला है। समथिंग बिग इज़ हैपनिंग। कुछ मैजिक मैजिक ऐसा मैजिक क्या होता है जो हमारी सोच से परे, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, जो हमने सोचा ही नहीं हो। मतलब अच्छा सोचा है अपने बारे में, पर उस लेवल का अच्छा नहीं सोचा जो होने वाला है। मैजिशियन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में ये बता रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं, बहुत बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं। और मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइक सब कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ चेंज। और बहुत स्ट्रांगली अबंडेंट एनर्जी आ रही है कि बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा आ रहा है, बहुत बड़ी अमाउंट में सक्सेस आ रही है, बहुत बड़ी अमाउंट में नेम फेम आ रहा है। बहुत मतलब आपके हर एरिया में बहुत बड़ी सक्सेस, चाहे वो करियर हो, रिलेशन हो या फाइनेंस हो, हर एरिया में बहुत बड़ी सक्सेस आती हुई दिख रही है। और ये जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो आपके लिए है और ये आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगी। और ये बहुत जल्द आने वाली है। मे बी 3 to 4 days, 1 week, 1 month। बहुत से लोगों के लिए 1 या 2 दिन में ही, क्योंकि ये बहुत रिसेंट की एनर्जी दिख रही, बहुत रिसेंट की एनर्जी। और ये बहुत जल्द आ रहा है, ये बहुत जल्द ये चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं। और ये अगर आपकी लाइफ में अभी नहीं आनी होगी तो ये वीडियो भी आपको नहीं मिलेगा। ये जब आपकी लाइफ में आनी होगी, 26 के लास्ट में अगर ये चीज़ें आपके लिए आनी है तो ये वीडियो भी आपके सामने 26 के लास्ट में ही आएगा। अदरवाइज़ आएगा भी तो आप इसे खोलोगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपको अभी नहीं मिलनी है। जिस वक्त ये चीज़ें आपको मिलनी होंगी उस वक्त ये वीडियो आपके सामने अपने आप आ जाएगा, ये चीज़ आपके सामने अपने आप आ जाएगी। इस मैसेज को आप बहुत अच्छे से सुन पाओगे, पढ़ पाओगे। अदरवाइज़ जब ये चीज़ें आपको नहीं मिलनी है तो आपका मन ही नहीं लगेगा, आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा इस वीडियो को सुनने में। तो ये चीज़ें आ रही हैं। मैजिशियन का कार्ड नॉर्मल कार्ड नहीं है। ये शो कर रहा है कि आपके पास इनफाइनाइट अबंडेंस, इनफाइनाइट मनी, इनफाइनाइट सक्सेस, नेम फेम, जो चाहते हो वो आ रहा है। और आपकी सोच से 10 गुना परे, आपने जितना सोचा भी नहीं उससे मतलब 10 गुना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। जितना आपने सोचा उससे 10 गुना बेटर चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, एंटर हो रही हैं। और ये एंटर किसी भी वक्त हो सकती हैं। मे बी अगले मिनट, मे बी अगले सेकंड, मे बी अगले घंटा, ये किसी भी वक्त हो सकता है। यूनिवर्स का क्लियर साइन आ रहा है ये किसी भी वक्त हो सकता है। सो बी पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव हो सकते हो पॉजिटिव करो, जितनी मैनिफेस्टिंग कर सकते हो मैनिफेस्ट करो। एंड जब आपकी लाइफ में चीज़ें एंटर हों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मेरी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड चेंज, जो मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे माइंड में भी नहीं था, वो हो चुका है। कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हों। सो चलिए देखते हैं ये जो रिसेंट की एनर्जी दिख रही है, ये जो मैजिशियन की दिख रही है कि कुछ मैजिक होने वाला, कुछ जादू होने वाला, कुछ तो होने वाला है। ये आखिर है किस चीज़ का? ये आपके सेल्फ वर्थ में भी बहुत इम्प्रूव करेगा। ये आपका जो आपकी पर्सनालिटी है उसे एकदम से इम्प्रूव कर देगा। जो अभी तक आप लोगों की हो सकता है बटरिंग करते थे, या लोगों का कहाँ मानते थे, लोगों के कहने से आप अपनी बात को टाल देते थे, अपने आप को मतलब प्रायोरिटी नहीं देते थे, इससे ज़्यादा लोगों को देते थे। तो अब वो आप देना बंद कर दोगे। आप अपने आप को मतलब एक तरीके से आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव जागने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान करोगे कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये अपने लाइफ में चाहिए, मुझे ये करना, कोई मुझे हार्म ना कर सके। आप अपने आप को बहुत बचा के रखो, कोई मुझे हार्म ना कर सके, कोई मुझे उल्टा सीधा ना बोल सके, कोई मेरे पर गलत आरोप ना लगा सके। सो बेसिकली आप अपने डिसीज़न अपने अकॉर्डिंग बहुत तेज़ी से लेते हुए दिख रहे हो। चीज़ें एकदम से अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो रही हैं। आप प्लानिंग बना रहे हो आगे आने वाले भविष्य की। आप प्लानिंग बना रहे हो कि मुझे क्या करना है ना। अब आप कन्फ्यूज़न के एरिया से बाहर निकल चुके हो, आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब आप जान चुके हो कि मुझे कहाँ जाना है और आप प्लानिंग बना रहे हो। और यूनिवर्स कह रहा है कि तुमने 2 जगह अपने हाथ जमा लिए हैं, तुमने 2 जगह अपनी स्टेबिलिटी पा ली है। हो सकता है वो आपके इमोशन लेवल में हो या करियर के किसी फेज़ में हो। 2 जगह आपने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ मजबूत कर लिया और अब आप नेक्स्ट कदम बढ़ा रहे हो तीसरी तरफ। और वो चीज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, वो चीज़ आपको
बहुत जल्द मिलने वाली है। आपकी लाइफ में ये सभी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। सो चलिए देख लेते हैं और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ में हो आ क्या रहा है। ये जो बिग शिफ्ट, बिग चेंज, जो एनर्जीज आ रही हैं, जो किसी भी वक्त आ सकती हैं, किसी भी वक्त हो सकता है। आपका वीडियो देखने के बाद ही आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट हो, कोई ऐसा कुछ ऐसा हो जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और वो आपको ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा मतलब आपकी फुलफिलमेंट का दिख रहा है कि फुलफिल करके जाएगा, आपको पूरी तरीके से फुलफिल करके जाएगा। कुछ कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपकी लाइफ में। सो हमारा पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये शो करता है कि आप अपने उस लाइफ के सबसे टफ पीरियड से, जो सबसे टफ पीरियड था, जो आप जिस पीरियड में पूरे तरीके से टूट चुके थे, बिखर चुके थे, अपने आप को खो दिया था, आपने अपने आप को खो दिया था, अपनी सेल्फ वर्थ को खो दिया था, आपने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी, आपने अपना सम्मान, सब कुछ खो दिया था, लोगों को खुश करने में, लोगों को पैम्पर करने में, एंड लोगों से अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए कि यार ये मेरे फैमिली मेम्बर है, या ये मेरा ये चहीता है, या मैं इसे पसंद करता हूँ, तो इसे मुझे खुश करना है एट एनी कॉस्ट। आपका मतलब था कि मुझे कुछ भी करके इसे खुश करना है, चाहे मुझे अपना ही सेल्फ वर्थ क्यों ना गंवानी पड़े, अपना ही नाम क्यों ना ख़राब करना पड़े, अपना मतलब वजूद क्यों ना मिटाना पड़े, मुझे इस व्यक्ति, इन लोगों के लिए अच्छा बनना है, इन लोगों के लिए अच्छा करना है। और वो करते करते आपकी हालत एक विकलांग जैसी हो गई कि मतलब आपने दूसरों को इतना दिया कि आपके पास खुद ही कुछ नहीं बचा, आपको अपने देने के लिए, खुद को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और आप ना उस वक्त से निकले हो जिस वक्त में लोग टोटली टूट जाते, अच्छे अच्छे लोग अपना हार मान लेते, अच्छे अच्छे लोग बहुत से लोग तो गलत रास्ते पे चले जाते, बहुत से लोग कोई निगेटिव चीज़, निगेटिव थॉट या निगेटिव हैबिट कोई पाल लेते हैं इन अपने ट्रॉमा से निकलने के लिए, इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से निकलने के लिए। पर आपने इसे बहुत ब्रेवरी तरीके से, बहुत बहादुरी तरीके से आपने इसे हैंडल किया है। और ये जब आप चीज़ें हैंडल कर रहे थे तो आपके साथ कोई नहीं था, आप थे और आपके इष्ट भगवान महादेव, आप जिन भी इष्ट को मानते थे वो उस वक्त सिर्फ आपके इष्ट थे और आप थे। पर अब आप उन चीज़ों से बाहर निकल चुके हो, आपने बहुत हिम्मत दिखाई एंड फिर तुरंत 5 ऑफ पेंटिकल के बाद आया है द सन का कार्ड। ये नॉर्मल कार्ड नहीं है। द सन का कार्ड शो करता है कि आपके लाइफ में एनर्जीज़ इतनी तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, एनर्जीज़ इतने अच्छे से बदलने वाली हैं कि आपने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना बड़ा अनएक्सपेक्टेड चेंज मेरी लाइफ में कैसे हो सकता है, ये चीज़ें इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकती हैं, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग इतनी जल्दी कैसे हो गई, क्या सब चीज़ ये मेरे लिए। आप खुद आश्चर्य होने वाले हो क्योंकि आपको यूनिवर्स टोटली चारों तरफ से प्रोटेक्ट किए हुए है, चारों तरफ से यूनिवर्स ने खुद आपको घेर रखा है, यूनिवर्स खुद आपको रक्षा कर रहा है ताकि कोई आपको हार्म ना पहुंचा सके, ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके, कोई आपको कष्ट ना दे सके। और आपके लाइफ में द सन का कार्ड, क्योंकि ये साल भी सन का है, तो ये न्यू बिगिनिंग, न्यू चेंजेस, इतना ह्यूज, मतलब इतनी बड़ी तरीके का न्यू बिगनिंग दिखा रहा है कि आपकी होल लाइफ चेंज होने वाली है। एंड ये बहुत स्पीड में आ रही है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत स्पीड में आ रही हैं। और आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो गए, आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो गए। और अगर कोई ऐसे रिलेशन में फंसा हुआ था या फिर कोई ऐसे पर्सन के साथ फंसा हुआ था जो मिक्स सिग्नल दे रहा था और बहुत कन्फ्यूज़न में थे कि आखिर मैं करूँ क्या मैं अपने करियर में ध्यान दूँ या मैं इस रिलेशन में ध्यान दूँ, क्या मैं ये रिलेशन को संभालूँ या मैं करियर को संभालूँ। तो उनके लिए क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपने करियर में ध्यान देना है, क्योंकि रिलेशन इस वक्त आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए करियर है। और आप अगर करियर में ध्यान देते हो तो आपके लाइफ में सडन चेंज आने वाला है, चीज़ें ड्रास्टिक लेवल में चेंज होने वाली, चीज़ों में
बहुत पॉजिटिव चेंज, बहुत बहुत फायर आ रहा है आपके अंदर एक जुनून आ रहा है, आपके अंदर एक पैसन आ रहा है कि मुझे ये अचीव करना है। और आप करोगे, आप अपना 100% दोगे, आप अपना जी जान लगाओगे और उसमें 100% आपको सक्सेस मिलेगी। आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने अपने हिस्से का कर्म किया। आपने अपने जो भी चीज़ें यूनिवर्स ने आपको दी थी झेलने के लिए, उस पर जो भी आपसे परीक्षा ली थी, जो भी आपका मतलब आपसे आपसे परीक्षा ली जा रही थी कि तुम इस लायक हो या नहीं, आप उसमें बहुत अच्छी तरीके से सफल हुए हो। इसलिए ये एज अ रिवॉर्ड आपके लाइफ में न्यू चेंजेस, न्यू बिगिनिंग, सक्सेस, अबंडेंस, मनी, ग्रोथ, नेम, फेम बहुत तेज़ी से आपके पास आ रही है। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें इतनी सक्सेस मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड इसके बाद आपकी लाइफ में जो भी ये विक्टिम मेंटेलिटी चल रही थी, अब आप कहीं ना कहीं उससे दूर होते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपके अंदर जो ये हमेशा रहता था कि हर चीज़ मेरे ही साथ बुरा होता है, या फिर आपने अपनी कुछ ऐसी गलत चीज़ों से ही अपनी एक बाउंड्री बना के रखी थी कि कोई उसमें एंटर नहीं कर सकता। आप अपने एक अलग ही दुनिया में चलते थे, आपकी एक अलग सोच होती थी। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आपका उस व्यक्ति ने भले ही उस वे से ना बोला हो, पर आप जब सुनते थे आप अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मोड़ लेते थे कि अच्छा इसने ये बोला, इसका मतलब ये होगा। और फिर आप इतना इतना ओवर थिंकिंग, इतना चीज़ों में डीप चले जाना, मतलब राई का पहाड़ बनाना। छोटी सी चीज़ है, आप उसे इतना बड़ा बनाते थे कि मतलब बात नॉर्मल है, राई का पहाड़ बनाना ऐसा दिख रहा है कि आप राई का पहाड़ बैठ के बनाते थे। और चीज़ें जब सरफेस लेवल पे देखी जाती थी तो वो चीज़ें कुछ भी नहीं होती थी, बात एकदम नॉर्मल होती थी। तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें आप छोड़ते हुए दिख रहे हो। अब आप अपने लाइफ में इमोशनली रूप से बैलेंस हो रहे हो। अब आप अपनी विक्टिम मेंटालिटी से निकल रहे हो। आपकी जो सोच एकदम श्रंक थी, अब आपकी सोच थोड़ी बड़ी हो रही है। आपको सोचने का तरीका अलग हो रहा है, आपका सोचने का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। हर चीज़ को जो निगेटिव वे में देखते थे, हर चीज़ को जो बहुत बहुत टॉक्सिक वे में देखते थे, तो अब वो आपके लाइफ में चेंज होता हुआ दिख रहा है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल ये शो करता है कि आपके लाइफ में जब आपने इन चीज़ों को छोड़ा है, तब यूनिवर्स ने आपके लिए ये चीज़ें भेजी हैं। यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहे हैं। ये रीडिंग के पहले ही यूनिवर्स का क्लियर साइन आ रहा था कि कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग अबंडेंट एनर्जी आ रही है। अबंडेंट एनर्जी आ रही है कि आपके पास मनी का बहुत बड़ा फ्लो आने वाला है। ये कहीं से भी आ सकता है, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। ये कहीं से आए, जहाँ से भी आएगा, ये मनी का बहुत बड़ा फ्लो आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड ये बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। और ये किसी भी वक्त आ सकता है, ये किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो। फाइनेंस के रूप से आप में इतनी फुलफिलमेंट आने वाली है कि आपको मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि आपके लाइफ में अब कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन आ रहा है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। एंड ग्रोथ आ रही है। हॉर्स दिखा रहा है कि आपके लाइफ में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही हैं, बहुत तेज़ी से आ रही हैं। आप अपने चीज़ों के प्रति, आप अपने करियर के प्रति बहुत बहुत ज़्यादा इस वक्त मतलब पैसन में हो कि मुझे इन चीज़ों को करना है, मुझे इन चीज़ों को करना है। और यूनिवर्स आपका पूरी मदद कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें तुम्हें चीज़ें जैसी तुम्हें चाहिए थी वैसी ही मिलेंगी। और ये जो मनी की एनर्जी आ रही है, ये बहुत लॉन्ग टर्म, ये लाइफ टाइम का मनी का स्रोत आपके लिए देकर जाएगी। लाइफ टाइम का मनी, लाइफ टाइम का पैसा आपको देके जाएगी, क्योंकि ये बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत ठहराव है। और आप अब अपने आगे की प्लानिंग बनाओगे। आप अपने करियर में, आपका फुल फोकस करियर में होगा। अगर आप रिलेशन और करियर में बहुत स्टक थे कि मैं क्या करूं, रिलेशन में इतनी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं करियर में भी नहीं फोकस कर पा रहा हूं, तो यूनिवर्स का क्लियर साइन आ रहा है कि आपको सबसे पहले फोकस अपना करियर में करना है, अपने ऊपर करना है। आपके अंदर जो भी निगेटिविटी है उससे दूर करनी है। जो भी आपके अंदर गलत गलत हैबिट्स हैं,
जो आपको अपने पर्सन में नहीं चाहिए, सबसे पहले आप उसे अपने में इम्प्रूव कीजिए। आपने अपने में इम्प्रूवमेंट किया नहीं है और आप सोच रहे हो कि मुझे लाइफ में एक सोल पर्सन चाहिए, मुझे अपना लाइफ पार्टनर चाहिए, तो जिस एनर्जी में आप हो आप उसी एनर्जी को ही सामने अट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए यूनिवर्स का क्लियर साइन आ रहा है, आपका इस वक्त फोकस सिर्फ अपने आप में होना चाहिए, सिर्फ अपने आप में, सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करो। जैसे हीरा को तराशा जाता है, बिल्कुल वैसे ही अपने आप को तराशो कि मुझ में कोई कमी ना रहे। क्या मुझ में किसी को देख के ईर्ष्या है? कहीं मुझे किसी को देख, किसी की सफलता को देख के ईर्ष्या तो नहीं होती? कहीं मुझे किसी को देख के जेलस फील तो नहीं होता? ये जो कमियां हैं, उन कमियों को आपको धीरे धीरे पहले दूर करना है। जब ये कमियां पूरी तरीके से आपसे दूर हो जाएंगी, फिर कहीं जाके आपके लाइफ में ये पर्सन की एंट्री होगी। इसलिए यूनिवर्स कह रहा है कि सबसे पहले तुम्हें रिलेशन में ध्यान ना देकर तुम्हें करियर में टोटली फोकस करना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग करियर एंड रिलेशन में फंसे हुए हैं। रिलेशन के चक्कर में उनका करियर भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये 10 सन का कार्ड आपके करियर में बहुत सक्सेस और ग्रोथ बता रहा है, बहुत सक्सेस। बिलीव मी, अगर आपने अपना ध्यान सिर्फ करियर में लगाया तो आप में इतना ग्रोथ है कि ये 2026 आपकी लाइफ को चेंज करके जाएगा। फिर 26 के बाद आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा कि यार पहले मेरा वक्त कितना अच्छा था। आपका लगातार वक्त बहुत अच्छा होता जाएगा, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते जाओगे आपके पास, क्योंकि करियर में बहुत ग्रोथ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोग रिलेशनशिप में एंड करियर में स्टक हैं, चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए गाइडेंस आ रहा है कि आपको सिर्फ करियर में फोकस करना है, सिर्फ अपने करियर को बनाना है, अच्छा करना है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी सक्सेस है, उसमें करियर में बहुत बड़ी सक्सेस है। और आप अगर रिलेशन में फंसे हो तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। एंड जस्टिस का कार्ड आ चुका है एंड एस ऑफ वॉन्ड भी आ चुका है, जो ये शो करता है। सबसे पहले हम देखेंगे जस्टिस का कार्ड आ चुका है। जो अभी तक आपने ये जो सिचुएशन झेली है, ये जो सिचुएशन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपके पीठ पीछे गॉसिप की है, आपके ऊपर गलत आरोप लगाए, इल्ज़ाम लगाए, और आप क्योंकि आप ये चीज़ों से निकल चुके हो, पर आपके मन में कहीं ना कहीं अभी ये बात है कि मेरे साथ जस्टिस होगा क्या, मेरे साथ न्याय होगा क्या, जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है क्या उन्हें कभी अपने कर्मों का पछतावा होगा, क्या भगवान उन्हें कभी सज़ा देंगे। भले ही आप ये मुंह से नहीं बोल रहे, पर आपके मन में, आपके सोल में कहीं ना कहीं ये चीज़ हमेशा टच करती रहती है कि क्या इन लोगों को कभी रियलाइज़ होगा। मे भी हो सकता है बहुत से लोगों को अभी भी वो लोग परेशान कर रहे हो, कहीं ना कहीं छोटा मोटा हल्का सा वो सिचुएशन फिर से ला देते हो। तो ऐसा ही दिख रहा है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हारे साथ जस्टिस आ रहा है, जस्टिस आपके साथ होने वाला है। जिसने जैसा आपके साथ किया उसको उसके कर्मों का फल बहुत जल्द मिलने वाला है। एंड फाइनली अब आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, चीज़ें इतनी बैलेंस हो जाएंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, अब मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। अभी तो सिर्फ लाइफ झेली जा रही थी, अभी तो सिर्फ लाइफ काटी जा रही थी, अभी तो ऐसा था कि आए हैं तो जीना पड़ेगा, लाइक इस टाइप था। पर अब आपको महसूस होगा रिसेंटली कि अब चीज़ें अच्छी हो रही, अब चीज़ों में बेटरनेस आ रही है, अब चीज़ें बहुत लाइट हो रही है, इन्वायरमेंट बहुत पीस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो जस्टिस आ रहा है और आपकी लाइफ में फाइनली बैलेंस भी आ रहा है, और आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो, बहुत पैशनेट हो। आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज होने वाली है। जो हो सकता है आपकी इसके पहले पर्सनालिटी हो कि आप बहुत हंसमुख हो, आप बहुत ज़्यादा हंसते हो, आप मतलब इतना लोगों से इतना घुल मिल के रहते थे कि लोग आपको सीरियस नहीं लेते थे, लोग आपको इतना इतना सीरियस नहीं लेते थे आपको और आपकी बातों को। पर अब आपकी पर्सनालिटी में एकदम से चेंजमेंट आ रहा है, आप एकदम लाइक एक ऐसा राजा वाली फीलिंग आ रही है कि आप में अपने काम को करने की बहुत सीरियसनेस है, आपको बहुत पैशनेट हो अपने काम के प्रति, और आपका फुल फोकस अपने करियर पे हो जाएगा, करियर पे होने लगेगा, जिससे लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे कि आपका ध्यान सिर्फ अपने करियर पे है। कोई भी जो पहले कोई अगर व्यक्ति आपको डिसरिस्पेक्ट करता था या फिर कुछ तो मतलब ऐसा करता था जिससे आपको फ़नी बनाने की कोशिश की जा रही हो या आपकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, तो अब आपके लोग आपका मान सम्मान और बहुत रिस्पेक्ट करते भी दिख रहे हैं। एंड एस ऑफ वॉन्ड शो कर रहा है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू चेंजेस आ रहे हैं, और बहुत तेज़ी से बहुत फायर दिख रही है आप में।
आपके कार्ड में वॉन्ड के 3 कार्ड आए हैं आपकी रीडिंग में, जो भी आप लोग देख रहे हो, एंड ये बहुत फायर दिखा रहा है। आप अपने करियर के प्रति बहुत पैशनेट हो, आपको बस कुछ करना है, और ये करने का जो ये पैसन है ना, करने का ये जो जुनून है, आपकी लाइफ में देखना इतनी बड़ी सक्सेस आपको देकर जाएगा, इतनी बड़ी सक्सेस देके जाएगा कि हो सकता है आप अपने परिवार के पहले वो सदस्य बनो जिसने पीढ़ी को बिल्कुल इतना पैसा दिया, इतना माला माल कर दिया कि पूरी पीढ़ी, पूरी जनरेशन को ही चेंज कर दिया। क्योंकि आप में अपने काम के प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत लगन है, बहुत पैसन है, और बहुत कुछ करना है, और आप बहुत कुछ करने के लायक बने हो। यूनिवर्स ने आपको चुना है, आपके लाइफ में एक बहुत बहुत न्यू बिगिनिंग हो रही है, बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग हो रही है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस बहुत है। ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, और कहीं ना कहीं आप इमोशनली रूप से भी जो अभी फुलफ़िल नहीं थे, फुलफ़िलमेंट नहीं आ रही थी आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ अधूरा था, इमोशनली रूप से पूरे फुलफ़िल नहीं थे चीज़ें, सब कुछ होने के बाद भी मन में कुछ ऐसा छूट जाती थी चीज़ें कि नहीं यार, कुछ फुलफ़िलमेंट नहीं है, अभी कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। तो अब वो चीज़ें ख़त्म होती दिख रही हैं, और आपकी लाइफ में फाइनली फुलफ़िलमेंट आ रही है। आप इमोशनली रूप से टोटली बैलेंस हो रहे हो, एंड आपकी जो इमेच्योरिटी है ये भी जाती हुई दिख रही है। आप अपने काम के प्रति बहुत सीरियस होते दिख रहे हो, बहुत फोकस हो अपने काम को लेके, और ऐसा नहीं दिख रहा है कि किसी ने कुछ भी कह दिया तो आप वही फ्लो में बहते हुए चले गए। अगर इसने कहा कि चलो यार ये बिज़नेस छोड़ के ये जॉब ट्राई करते, तो आप वहाँ चले गए। नहीं, आपके डिसीजन बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करियर में ही मुझे जॉब ही करनी है, तो उससे कोई टाल नहीं सकता। आपके डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, एंड इस वक्त आप ऐसा लग रहा है कि आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं। अगर आप कुछ थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो उन्हें हल्का सा रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इमेजिनेशन कर रहे हैं पर आप स्टेप नहीं ले रहे हैं, उन चीज़ों के प्रति अपने कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए कि मुझे ये चीज़ें लेनी है, ये चीज़ें मिल रही, ये चीज़ें मिल रही, पर आप काम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बैठ के सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप काम कुछ नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ मेहनत करना है। आपके में एस ऑफ वॉन्ड आया, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली, एंड एस ऑफ वॉन्ड एंड द सन का कार्ड बहुत बड़ी सक्सेस करियर में दिखाता है, और ये आपको मिलकर ही रहेगी। और ये बहुत से लोगों के में करियर में, फाइनेंस में, रिलेशन में कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग को दर्शा रहा है। एंड 5 ऑफ कप्स जो ये शो करता है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बहुत चीज़ें दी हैं, बहुत चीज़ें दे रखी हैं, पर आप उन चीज़ों को देख ही नहीं रहे हो। आप उन चीज़ों पे आपकी नज़र ही नहीं जा रही है। आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है, आपको लग रहा है कि मुझे यार वही चाहिए, जो मेरे पास नहीं है मुझे वही चाहिए। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे करके आप अपने प्रेजेंट मोमेंट की खुशियाँ भी पूरे तरीके से खो दोगे, अगर आप सिर्फ वो चीज़ें देखोगे जो आपके पास नहीं है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं एक ग्रेटिट्यूड शो करो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें सब मिलेगा, बस तुम्हें ग्रेटिट्यूड शो करना है। ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, एंड चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। तुम्हारी ज़िंदगी में सुरक्षा आ रही है। रूट चक्र आपका कहीं ना कहीं ओपन होता दिख रहा है। अगर आपको कहीं ना कहीं से ऐसा डर लगा रहता था कि कहीं मुझे नज़र ना लग जाए, कहीं चीज़ें बेकार फिर से ना हो जाए, तो अब आपके लाइफ में वो सुरक्षा आ रही है, और चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली। नया शुरुआत का समय आ गया है। डमरू की धुन एंड द सन का कार्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत, बिल्कुल एक नया फेज़ दिखा रहा है, बिल्कुल एक नया फेज़, एक पुनर्जन्म की एनर्जी को दिखा रहा है। एंड महादेव का भी गाइडेंस आ रहा है कि नया शुरुआत का टाइम आ चुका है। वो वक्त आ चुका है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार दिसंबर 25 से कर रहे थे, बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल आपको अब मिलने वाला है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं अब उनका फल मिलने वाला है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में एंड तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, क्योंकि आपने बहुत पीड़ा, बहुत दर्द, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप झेल के आए हो। तो यूनिवर्स
खुद बाध्य हैं आपको देने के लिए, क्योंकि आपने ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी झेली है और अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखा है कि कहीं मैं किसी का मन ना दुखा दूँ, कहीं मैं किसी के बारे में गलत ना सोच लूँ, कहीं मैं किसी को हर्ट ना कर दूँ। सो ये भी आपने उस डिफ़िकल्ट पीरियड से गुजरते हुए ये भी सोचते रहो, कहीं मैं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहा, भले ही लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं पर मुझे हमेशा सही रास्ते पे चलना है, क्योंकि यूनिवर्स देख रहा है, क्योंकि भगवान मेरा देख रहा है, मेरे साथ न्याय होगा। एंड आपके में जस्टिस का कार्ड भी इसीलिए आया है कि आपके साथ न्याय होने वाला है। एंड अब आपके अच्छे कर्मों का फल लेने को आप तैयार हो जाओ। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बैठना है, यूनिवर्स को, भगवान को, जिस भी इष्ट को मानते हो उन्हें सिर्फ और सिर्फ याद करना है। चीज़ें अपने आप होंगी, चीज़ें अपने आप होंगी। आपको कोई उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव रहिए और चीज़ों को चेज़ मत कीजिए कि ये कब होंगी, ये कैसे होंगी, ये होंगी कैसे। चेज़ मत कीजिए, सब अपने आप धीरे धीरे सब होता जाएगा। और ये अब इस चीज़ में होने में ये वक्त नहीं है, ये चीज़ आपको मिलने में वक्त नहीं है। बिलीव मी, बिलीव माई वर्ड, ये चीज़ें होने में वक्त नहीं है। मे बी 2 days, 1 days, 1 hour, 2 hour, किसी भी वक्त ये चीज़ आपके पास आ सकती है। किसी भी वक्त आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। कुछ कहा नहीं जा सकता ये गुड न्यूज़ आपको कब मिल जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये किसी भी वक्त हो सकता है। सो आई होप आपको ये पसंद आया हो, ये रीडिंग आपसे रेजनेट की हो। अगर पसंद आई तो इसे स्ट्रांगली क्लेम करो, स्ट्रांगली क्लेम करो, मन से क्लेम करो इसे, कुछ भी लिखकर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।